तो आप लोग का स्वागत है जीडीएस स्टडी क्लासेस। आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग ऐसे कुछ भौतिकी का यानी कि न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपका ये न्यूमेरिकल जो आपका परीक्षा में आता है हर एक बार। अगर आप 2027 का पेपर दीजिएगा फाइनल पेपर, तो उनके लिए काफी फिजिक्स का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आइए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला देखिए न्यूमेरिकल है। पहला न्यूमेरिकल है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितना है बताइए? 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब बताइएगा आप, कह रहा है आपका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो बताइए प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा? ये सवाल आपका है। तो इसका देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा, जैसे सवाल लिखते हैं मैथ में दिया गया है, ठीक है। आपको क्या क्या दिया गया वो लिख लीजिए। देखिए, आपको जो जो दिया होगा वो डाटा लिख लीजिए ना, तब को आसान आपको बनाने में होगा, ठीक है। उसके बाद पता करेंगे इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा समझ में आपको ज्यादा आएगा। दिया गया क्या है कि दर्पण का फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बताइए? एफ। तो एफ बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो वस्तु की दूरी जो 30 सेंटीमीटर है, यानी कि आपका वस्तु की दूरी को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं यू, ठीक है। तो आपका यू कितना दिया हुआ है बताइए? 30 सेंटीमीटर। तो आपका क्या बोल रहा है? प्रतिबिंब का दूरी यानी कि भी। प्रतिबिंब का दूरी किसे बोलते हैं? भी क्या होगा? पूछ रहा है आपसे प्रश्न। तो आप कैसे बताइए इसका सवाल कीजिएगा। अब आपको पता चलेगा कि फोकस और वक्रता आपका वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का संबंध किसमें बताता है बताइए? तो आप बोलिएगा दर्पण सूत्र में। किसमें बताता है? दर्पण सूत्र में भी और लेंस सूत्र में। लेकिन यहाँ आप देखिए दर्पण यूज हुआ है, तो आप दर्पण सूत्र लगाइएगा। तो देखिए दर्पण सूत्र क्या हुआ, आप ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग दर्पण सूत्र पढ़े न्यूमेरिकल में कि 1 बटे एफ, यानी कि 1 बटे फोकस दूरी बराबर क्या होता है? 1 बटे वस्तु की दूरी बटे 1 बटे प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि 1 बटे एफ बराबर क्या होता है? 1 बटे यू प्लस 1 बटे भी। अब इस नॉमेरिकल पर अब इसको बैठा देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात इससे पहले ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर पढ़े होंगे, हम चिन्ह परिपाठी में आपको पढ़ाई थी क्लास, पिछली क्लास में, कि किसी भी देखिए, अगर आप पढ़ेंगे अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है बताइए? ऋणात्मक होती है। आपको चिन्ह परिपाठी में पढ़ाए थे, ठीक है। कैसे पढ़ाई थी ये भी आपको बताई थी। तो ऋणात्मक यानी कि माइनस होगा। और आपको पढ़ाए थे कि वस्तु का दूरी भी इसमें माइनस में होता है, याद रखिएगा। तो माइनस में ये भी आप करना होगा, तब जाके आप न्यूमेरिकल में बैठाइएगा। अब देखिए 1 बटे एफ, 1 बटे एफ आपका क्या हो गया बताइए? 1 बटे एफ कितना है आपका? 1 बटे -15, ठीक है। 15 बराबर 1 बटे यू, यू कितना दिया हुआ है? -30। उसके बाद प्लस 1 बटे भी हमको, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, ठीक है। उसका बाद ध्यान दीजिएगा, अगर इस बार माइनस अगर इस पार लाइएगा तो ये प्लस में चला जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लाइट कट गया था, ठीक है। लाइट आ गया अब, ठीक है। मत देखिए, आपका समझ रहे हैं, मतलब हम बता रहे थे आपको। देखिए अब क्या करना है आपको बताइए। तो आपको ये वाला जो माइनस में दिख रहा है, अगर बराबर की इस पार लगेगा तो प्लस में चला जाएगा। यानी क्या करना है आप देखिए, अब हो जाएगा हमारे पास -1/15 प्लस 1/30। उसके दिए माइनस को इस पार अगर लाइएगा बराबर का ना, तो आपका ये पॉजिटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर बचेगा 1/f, सॉरी मतलब 1/b। अब देखिए दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो 15 30 का 30 आ जाएगा लघुत्तम आपका, ठीक है। 30 आ जाएगा लघुत्तम, होकर भाग दीजिएगा 30 में, तो 2 आएगा। 2 से अगर ऊपर में गुणा करते हैं तो 2 गुना -2 हो जाएगा, प्लस 30 से भाग दीजिएगा +1 आ जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है इसमें देखिए, तो आपको देखिए -2 में अगर आप +1 घटाते हैं तो क्या होता है बताइए? तो -1/30 बराबर 1/v। तो गुना गुनी कोना गुनी गुना किया, -v बराबर क्या हो जाएगा? 30। तो v उस पार जाइएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा बताइए? तो v बराबर -30 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी कि आपका प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा? -30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था आपका पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी आपका स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, अभी ये भी आप सवाल पढ़िए। दूसरा दूसरा सवाल क्या है बताइए? तो कि यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, कितना वक्रता त्रिज्या बताइए? 40 सेंटीमीटर, तो इसका फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम आपको बोले, अगर आपका सवाल इस टाइप आ गया फिजिक्स में न्यूमेरिकल, तो आपको सॉल्व एक ही बस अब करना है। बस आप एक बार पढ़ लीजिए, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा ना, तो उसके बाद जो इसमें डाटा यूज किया है, सब डाटा को एक जगह लिख दीजिएगा। देखिए जैसे हमको दिया गया है क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर, इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं वक्रता त्रिज्या को, ठीक है। तो कितना दिया गया? 40 सेंटीमीटर।
उसके बाद फोकस दूरी ज्ञात करें इनकी ऐप। ध्यान से याद कीजिए, जब हम आपको पढ़ाए थे वक्रता त्रिज्या और आपको फोकस दूरी में संबंध क्या होता है तो हम बताए थे वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी की आधी होती है, यानी कि फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो एफ बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, आर बटे टू, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधी होता है, ये हमने आपको फॉर्मूला बताए थे। उसके बाद फॉर्मूला का यूज करना है, देखिए समझिएगा। अब आपको आर दिया है कितना 40 सेंटीमीटर, तो यही यूज करना है, आर बराबर 40/2। अगर भाग दीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कितना हो गया बताइए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई, ठीक है। ये था आपका दूसरा नंबर। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला न्यूमेरिकल पर हम लोग आते हैं। आइए हम लोग अगला सवाल पे आते हैं फिजिक्स का। देखिए अगला सवाल कहता है कि अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करना मत भूलिएगा। पहला देखिए अगला सवाल कहता है, तीसरा नंबर सवाल आपका, एक चालक से 10 सेकंड में कितना बोल रहा है, एक चालक तार है कोई, उसको 10 सेकंड में 50 कूलम आवेश उससे गुजरता है, कितना देर मान के चलिए आपका ये चालक तार है, ये आपका चालक तार है। इसमें आपको देखिए ध्यान देगा 10 सेकंड में कितना, 10 सेकंड में कितना कूलम गुजरता है इस चालक तार में, 50 कूलम, कितना 50 कूलम, याद रखिए 50 कूलम। देखिए हम लोग पढ़े भी है कि भाई जितना प्रति सेकंड में कूलम जितना चालक तार में गुजरेगा उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो वही समझ रहे हैं बात को कि एक चालक तार है, उसमें 10 सेकंड में कितना कूलम प्रवाहित हो रहा है, 50 कूलम हो रहा है प्रवाहित। तब बोल रहा है हमका धारा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए हम लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए, पहले आपको जो देखिए सवाल हम आपको बताएं, पहले आप पढ़ लीजिए उसको बढ़िया से, ठीक। उसके बाद पढ़ने के बाद आपको जो उसमें डाटा दिया गया उसको डाटा लिखना है आपको। मान लीजिए इसमें दिया गया है, ठीक है, इसको यूज करते हैं हम लोग, दिया गया है, आपका दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, दिया गया है, क्या क्या दिया हुआ है देखिए। सबसे पहले आपका सेकेंड, यानी कि आपके पास समय दिया हुआ है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, टी। टी बराबर कितना दिया है, 10 सेकेंड, ठीक है। ये हाँ, दूसरा बात आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, कि अगर आपको एसआई यूनिट में नहीं दिया होगा उसको तो एसआई यूनिट में चेंज कीजिएगा। जैसे अगर आपका यहाँ रहता है 10 मिनट में, तो आप क्या करते, तो मिनट को सेकंड में बदल दिए, ठीक है, इतना आप ध्यान दीजिएगा। उसका देखिए अगला आपका कह रहा है 50 गुलाम में, यानी कि आपका गुलाम क्या है, आवेश का ऐसा मतलब गुलाम होता है, तो आपका आवेश कितना, यानी कि आवेश को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। क्यू बराबर कितना दिया है, 50 गुलाम। तो आवेश का ऐसा मतलब कितना होता है, गुलाम, ये भी आपका ऐसा यूनिट में है, तो कोई बात वाला टेंशन नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका ये 50 कूलम हो गया। अब आपका फॉर्मूला यूज करना है। हमने देखिए क्लास में भी पढ़ाया था आपको, विद्युत धारा फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो विद्युत धारा आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, बताइए, सुनिए यहाँ देखिए, विद्युत धारा फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं आई बराबर क्या पढ़े थे, आवेश बटे समय, क्या पढ़े थे बताइए, आवेश बटे समय, बटे समय, जिसे हम लोग शॉर्टकट में इसे क्यू बटे टी, ठीक है। तो शॉर्टकट में हम लोग पढ़े थे आई बराबर क्यू बटे टी, ठीक है। तो क्यू कितना दिया हुआ है बताइए, 50 गुलाम, समय कितना 10 सेकेंड। तो हम लोग मार सकते हैं कितना, आई बराबर निकला 5 एम्पियर। अब देखिए एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर हो गया कितना बताइए। अगर इस चालक तार में अगर 10 सेकंड में 50 कूलम गुजार रहा है तो इसमें धारा कितना प्रवाहित हो जाएगा बताइए, तो 5 एम्पियर धारा, कितना प्रवाहित होगा बताइए, 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा। ये था आपका सवाल का जवाब, ठीक है। यही पूछ रहा हम, तो ये जो चालक तार है भाई साहब, इसमें जो अगर हम लोग 10 सेकंड से प्रवाहित करें 50 कूलम, तो उसमें धारा कितना प्रवाहित होगा, तो 5 एम्पियर, कितना होगा, 5 एम्पियर, याद रखिए चालक तार में कितना एम्पियर धारा प्रवाहित करें, 5 एम्पियर। ये था आपका सवाल, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या बोलता है, बताइए अगला सवाल पर। अगला सवाल ये पढ़िएगा, यदि 20 कूलम कार्य करके 4 कूलम आवेश को एक बिंदु से, बोलता है भाई साहब, अगर 20 जूल, क्या बोलता है, 20 जूल कार्य करके, यानी कि कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है, यानी कि उन्होंने 20 जूल कार्य करके 4 कूलम को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहा भाई साहब, दूसरे बिंदु तक ले जो गया, उसी के देखिए 4 कूलम को जो इन्होंने एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गया, यानी कि आपका ये बिंदु है, ये आपका बिंदु है, यहां से देखिए इसको यहां तक लाने में, जो आप इसको मान लीजिए इसका आपका कितना 4 कूलम को, कितना 4 कूलम को, यानी एक बिंदु ये है, एक बिंदु बी ये है, इसको यहाँ तक ले लाने में इसको कार्य कितना हो, यानी कि वर्क कितना क्या बताइए, तो कार्य यानी कि हम लोग वर्क कितना क्या बताइए, तो 20 जूल, कितना 20 जूल, शॉर्टकट में इसको जे बोलते हैं। इसी 4 आवेश को यहाँ तक लाने में 20 जूल कम करता है, ये सवाल में बोल रहा है। तो बोल रहा है विभव क्या होगा इसका बताइए, तो विभव का परिभाषा ही होता है कि अगर कोई अनंत से हम लोग आवेश लेकर आ रहा है, किसी एक बिंदु पर ला रहे हैं, तो इसी के बीच में जो किया गया कार्य को ही हम लोग विभव कहा जाता है,
ठीक है, ये परिभाषा था विभव का। तो यही बोल रहा है कि दोनों में जो कार्य हुआ 20 जूल, तो ये इसको यहाँ से लाने में 4 जो लगा इसको 4 जूल को, तो अब बताइए इसका कितना विभव होगा। तो यही आपके सवाल प्रश्न पूछा रहा था। सबसे पहले हम आपको बोले एक बार पढ़ के सब प्रश्न को समझा दिए, उसके बाद दिया गया इसमें जो डाटा दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, तब जाके फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें। देखिए दिया गया क्या क्या है बताइए, फटाफट बताइए। दिया गया देखिए, सबसे पहले देखिए दिया गया है, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया है बताइए। सब 4 कूलम, यानी कि आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है कूलम, यानी कि आपके पास Q बराबर कितना दिया हुआ है 4 कूलम, 4 कूलम सी, शॉर्टकट में इसको हम लोग सूचित करते हैं सी से। उसके बाद अब आपका 20 जूल यानी कि कार्य, यानी कि डब्ल्यू, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं डब्ल्यू, वर्क मतलब काम, ये कार्य, तो डब्ल्यू बराबर कितना दिया बताइए 20 जूल, ये आपका हो गया 20 जूल। अब फॉर्मूला हम लोग यूज, तब उसका बोला विभव यानी कि भी आपका ज्ञात कर रहा है बोलने के लिए, विभव को हम लोग शॉर्टकट में भी बोलते हैं, तो भी आपसे ज्ञात कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ध्यान सुनिए कि विभव बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे बताइए, कि बताइए किया गया कार्य कितना है डब्ल्यू, अब बटे कितना भाई, कितना कूलम, कितना आवेश में बताइए, तो कितना बताइए समय में, तो आपका देखिए कूलम डब्ल्यू बटे क्यू, फॉर्मूला पढ़े थे, यानी कि इसको शॉर्टकट में बोलिएगा डब्ल्यू बटे क्यू, तो आपका डब्ल्यू कितना होगा बताइए, बताइए कितना होगा 20 जूल, और आपका 4 कूलम अगर भाग दीजिएगा आपका, तो आप कितना बताइए गुजरेगा बताइए, तो 4 पंचे 20, 5 विभव का ऐसे मतलब क्या होता है वोल्ट, VOLT वोल्ट, ठीक है, ये आपका 5 वोल्ट हो गया, ठीक है, यानी कि इसको यहाँ तक लाने में विभव कितना हो जाएगा 5 वोल्ट होगा, कितना होगा बताइए 5 वोल्ट, ये आपसे प्रश्न था, ठीक है। तो एक और हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। अगला सवाल है बताइए, देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 है कि कहता है एक बल्ब में 220 वोल्ट, एक बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा बहती है, कितना बताइए 2 एम्पियर, मान के चलिए आपका बल्ब हो गया, ठीक है, ये आपका बल्ब हो गया, देखिए इसमें आपका ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये आपका बल्ब हो गया। इसमें बोल रहा है कि एक बल्ब में 220 वोल्ट देते हैं, पर दो 2 एम्पियर धारा अगर उसमें बहती है, तो बोलता है प्रतिरोध क्या होगा, इसमें विरोध कितना होगा बताइए। यानी कि देखिए 220 वोल्ट बोल रहा है, अगर इस पर 2 एम्पियर हम लोग धारा प्रवाहित करें एकदम, तो उसमें बोल रहा है प्रतिरोध यानी कि रुकेगा कितना धारा बताइए। तो ये आपके प्रश्न पूछ रहा है। बोले सबसे पहले आपको डाटा जो इसमें दिया गया है उसको यूज करना है। सबसे पहले देखिए दिया गया है, दिया गया आप में क्या है बताइए, दिया गया है, दिया गया है कितना बताइए 220 वोल्ट, यानी कि आपके पास विभव यानी कि कितना दिया है बताइए 220 वोल्ट, विभव कितना दिया 220 वोल्ट, ठीक है। अगला क्या है, दो एम्पियर धारा यानी कि आपका करंट, यानी कि आई, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं धारा, यानी कि जिसे हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं आई, इसे हम लोग बोलते हैं भी शॉर्टकट में, ठीक है। तो हम लोग इसको कितना दिया है बताइए 2 एम्पियर, ये भी ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तब बोल रहा है कि उसका प्रतिरोध कितना, यानी कि प्रतिरोध को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं आर, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं बताइए आर, ठीक है, ये आपका आर बराबर वाट हो गया, ठीक है, यानी कि आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है। अब देखिए प्रश्न जबरदस्त है, ठीक है, बताइए, देखिए एक याद कीजिए, हम लोग जब हम लोग ओम का नियम पढ़े थे, तो उसमें हम लोग संबंध पढ़े थे, क्या पढ़े थे बताइए, कि भी बराबर पढ़े थे हम लोग आई आर, रटे भी होंगे, ठीक है, भी बराबर आई आर, बताइए। तो इसी फ़ॉर्मूला से हम लोग इस सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते बताइए। तो हम लोग ओम का नियम में क्या पढ़े थे? V बराबर IR पढ़े थे कि नहीं बताइए? आपको रटाया हुआ क्लास में रटाया होगा। देखिए, तब तो हम लोग क्या बोल रहे हैं प्रतिरोध। अगर इसके गुणनफल में अगर हम लोग R बराबर अगर इससे फ़ॉर्मूला निकालते थे, अगर ये गुणा में तो ये बराबर किस पर हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो V बराबर IR हो जाएगा फ़ॉर्मूला। तो V आपका कितना दिया वोल्ट कितना दिया बताइए? विभव कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट बटे आपका धारा कितना दिया है? 2 एम्पीयर। 2 से भाग दीजिएगा तो 110 ओम हो जाएगा। कितना रोकेगा धारा बताइए? 110 ओम इन्होंने धारा रोकेगा। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम होता है, ठीक है? इसलिए 110 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आपको 5 क्वेश्चन कराए, ठीक है? जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में किस तरह आपका सवाल लगा, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।